हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडिंग सारथी। आज हम लोग इस वीडियो में 24 ऑफ जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा सो नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में होगा। ये नॉन अलाइन मूवमेंट कोल्ड वार एरा के टाइम पे बना था। तो अभी इसका जो मीटिंग है, मिनिस्ट्रियल मीटिंग, वो युगांडा में हुआ है, तो इसलिए न्यूज़ में है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो होगा सो हमारा एक वैक्सीन के बारे में होगा, मॉस्क्यूरिक। ये मॉस्क्यूरिक वैक्सीन किस डिजीज से रिलेटेड है, ये हम इस क्वेश्चन में जानेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा सो बाल्टिक सी के बारे में होगा, रसिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड। ये हमेशा टॉपिक न्यूज़ में रहता है, तो इसलिए इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग कांगड़ वैली नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे। कांगड़ नेशनल वैली पार्क किस राज्य में है? तो ये सारा कुछ हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे। फिर कंजर एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो ये इंडिया और किस देश के बीच में होता है? ये सारा कुछ हम लोग जानेंगे। उसके अगले क्वेश्चन में हम लोग प्रेसिडेंट रूल के बारे में देखेंगे। प्रेसिडेंट रूल, इमरजेंसी प्रोविज़न, ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो और सबसे लास्ट में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है सो नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में पूछा गया है। इसमें 4 स्टेटमेंट हैं, इनमें से कौन-कौन से स्टेटमेंट सही हैं? पहला स्टेटमेंट, नाम हैज़ प्लेड एन एक्टिव रोल इन प्रिजर्विंग वर्ल्ड पीस। दूसरा स्टेटमेंट, इट हैज़ एक्टेड एज़ प्रोटेक्टर फॉर स्मॉल कंट्रीज अगेंस्ट वेस्टर्न हेजेमनी। थर्ड स्टेटमेंट, इन नाम एवरी मेंबर कंट्री हैज़ इक्वल वेट। फोर्थ, नाम मीट एवरी 3 ईयर एट द नाम समिट कॉन्फ्रेंस ऑफ हेड ऑफ स्टेट। तो ये चारों स्टेटमेंट में से कौन-सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए एनीवन, ऑप्शन बी एनी टू, ऑप्शन सी एनी थ्री, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द अबव। ये चारों ही स्टेटमेंट सही है। नाम का फॉर्मेशन कोल्ड वॉर एरा के टाइम पे हुआ था। ये फॉर्म्ड हुआ था कोल्ड वॉर एरा के टाइम पे। इसका अगर ओरिजिन देखें तो एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस 1955 इन बंदूंग, ये इंडोनेशिया में है। यहाँ पे एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस में इस ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ था। और फर्स्ट जो मीटिंग है 1961 में बेलग्राड में हुआ था। सॉरी, ये बेलग्राड अभी कैपिटल है सर्बिया का, तो यहाँ पे फर्स्ट मीटिंग हुआ था। ये 5 प्रिंसिपल है नाम का। अगर हम कंट्रीज़ देखें तो ये जो डार्क ब्लू कलर में है सो मेंबर कंट्री हैं, और ये जो लाइट कलर में है सो ऑब्जर्वर है। अभी के लिए हम देखें तो 120 मेंबर कंट्री हैं एंड 17 ऑब्जर्वर। अभी इसका अभी इसका जो मीटिंग है सो युगांडा में हुआ है, जिसका थीम है डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल अफ्लुएंस। इसका थीम है डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। इसका मीटिंग अभी युगांडा में हुआ है, तो इसलिए न्यूज़ में है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मॉस्क्यूरिक्स। मॉस्क्यूरिक्स एक वैक्सीन है, तो ये किस डिजीज़ से रिलेटेड है, ये हमें बताना है। ए ऑप्शन मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, या सर्वाइकल कैंसर। ऑप्शन ए मलेरिया। मलेरिया यहाँ पे सही ऑप्शन है। मलेरिया मलेरिया डिजीज़ का ये वैक्सीन है मॉस्क्यूरिक्स। ये न्यूज़ में क्यों है? तो ये न्यूज़ में इसलिए कि मैं कैमरून कैमरून वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री बना जो मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम लॉन्च किया है और सक्सेसफुली इसको कंडक्ट किया है। तो ये 5 साल से 5 महीने से अबव जो बच्चे हैं, उनको ये वैक्सीन दिया जाता है। तो कैमरून वर्ल्ड फर्स्ट कंट्रीज़ है, जो कि ये प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया है। तो ये डब्ल्यूएचओ से अप्रूव्ड वैक्सीन है।
तो ये मलेरिया वैक्सीन मॉस्क्यूरिक न्यूज़ में है, इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बाल्टिक सी के बारे में है। बाल्टिक सी के बारे में है। पहला स्टेटमेंट, लैटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रसिया और स्वीडन इस बाल्टिक सी के से शेयर बॉर्डर शेयर करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द बाल्टिक सी इज नोन एज गल्फ ऑफ बोथनिया। जो इसके नॉर्थ में है वो गल्फ ऑफ बोथनिया है। और बाल्टिक सी को आम माना जाता है अटलांटिक ओशियन का, सिचुएटेड इन सदर्न यूरोप। इसको बाल्टिक बाल्टिक सी को अटलांटिक ओशियन का ही एक्सटेंशन माना जाता है, जो कि सिचुएटेड है सदर्न यूरोप। इनमें से देखते हैं तीनों स्टेटमेंट में कौन-कौन सा स्टेटमेंट सही है। ए, ओनली 1 एंड 2, बी, ओनली 2 एंड 3, सी, ओनली 1 एंड 3 एंड डी, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे ये ऑप्शन सही है, 1 एंड 2। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट ये अटलांटिक ओशियन का एक्सटेंशन तो है, लेकिन सदर्न नहीं, नॉर्दर्न। ये नॉर्दर्न यूरोप के पार्ट है सिचुएटेड। अगर हम बाल्टिक सी को और देखें तो ये बाल्टिक सी लार्जेस्ट ब्रैकिश आइलैंड सी है एरिया के हिसाब से। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट है। देखिए ये नॉर्दर्न में गल्फ ऑफ बोथनिया, यहाँ पे गल्फ ऑफ फिनलैंड भी है, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये रसिया से को बिलॉन्ग करता है, कलिंगराड। और सारा आप वीडियो को पॉज़ करके देख लीजिएगा ये पूरा मैप, यहाँ पे 2 स्ट्रेट्स हैं, तो ये सारा कुछ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। चौथा क्वेश्चन है कांगड़ वैली नेशनल पार्क। कांगड़ वैली नेशनल पार्क इनमें से किस राज्य में सिचुएटेड है? हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। ये सी ऑप्शन सही है, छत्तीसगढ़ में है। ये छत्तीसगढ़ के में बस्तर रीजन में है। कांगड़ रिवर के नाम पे ये नाम पड़ा है। कांगड़ रिवर भी याद रखेंगे, इसी वैली के साथ ये भी फ्लो करती है। और एक वाटरफॉल है, तीरथगढ़ वाटरफॉल, तो ये इसी नदी पे है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में। तो ये बताना है कि खंजर इंडिया और इनमें से कौन से देश के बीच में होता है? कज़ाकस्तान, मंगोलिया, किर्गिस्तान या बांग्लादेश? तो इन चारों में से किस देश के साथ खंजर एक्सरसाइज कंडक्ट होता है? इसका सही जवाब सी है, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान अभी 11th एडिशन हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में ये स्टार्ट हुआ है। ये अभी 2 वीक चलेगा। अभी 22nd मतलब कल ही परसों स्टार्ट हुआ है। 22nd ऑफ जनवरी को यह स्टार्ट हुआ है हिमाचल प्रदेश में। ये 2 वीक लॉन्ग एक्सरसाइज है, और ये स्पेशल फोर्स का एक्सरसाइज है। इंडिया और किर्गिस्तान के स्पेशल फोर्स का ये एक्सरसाइज है। अगर और हम इम्पोर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में देखें तो ये लिस्ट है। ये कुछ इम्पोर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो आप वीडियो को पॉज़ करके इनको पढ़ लीजिएगा। ये इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और एक्सरसाइज है जो न्यूज़ में है, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। एक और एक्सरसाइज है साइक्लोन। ये भी अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, ये इजिप्ट में हो रहा है। इंडिया और इजिप्ट के बीच में ये एक्सरसाइज होता है। ये सेकंड एडिशन है इस एक्सरसाइज का। तो खंजर एक्सरसाइज एंड साइक्लोन एक्सरसाइज बोथ अभी न्यूज़ में है, तो इसको याद रखिएगा। खंजर जो है से इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में होता है, और साइक्लोन जो है से इंडिया और इजिप्ट के बीच में होता है।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6th क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 356, इसे प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं इस आर्टिकल। तो प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 के बारे में बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में कौन-कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 356, प्रेसिडेंट रूल इन a state can be imposed for 6 months at a time. Second statement, Article 356 was inspired by the Government of India Act 1935. Third statement, it empowered the president to withdraw only legislative power and not the executive power of any state. तो इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन स्टेटमेंट सही है ये बताना है। ए ऑप्शन ओनली 1, बी ओनली 2, सी ओनली ऑल 3 एंड डी नन ऑफ द अबव। तो ये 2 स्टेटमेंट इसमें सही है। पहला सही है और सेकंड वाला सही है। ओनली 2 बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये केवल लेजिस्लेटिव पावर ही नहीं बल्कि एग्जीक्यूटिव पावर को भी विथड्रॉ कर लेता है। मतलब लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर दोनों खत्म हो जाता है। अगर हम इमरजेंसी प्रोविज़न जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसका बात करें तो आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक हमारा इमरजेंसी प्रोविज़न है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 इमरजेंसीज़ हैं, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत होता है और प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। अगर हम नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो नेशनल इमरजेंसी तब इम्पोज़ किया जाता है जब कोई वार चल रहा हो, कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो या आर्म्ड रिबेलियन हो, तो उस वक़्त हमें नेशनल इमरजेंसी इम्पोज़ किया जाता है। अगर नेशनल इमरजेंसी को देखें तो अभी तक ये 3 बार लगाया जा चुका है, इम्पोज़ किया जा चुका है। एक 1962 इंडिया और चाइना के वार के टाइम, 1971 इंडिया-पाकिस्तान वॉर के टाइम और एक 1975। ये इंदिरा गांधी इम्पोज़ की थी। तो ये 3 बार अभी तक नेशनल इमरजेंसी इम्पोज़ किया जा चुका है। अगर प्रेसिडेंट रूल का बात करें तो ये आर्टिकल 356 के तहत होता है और ये इम्पोज़ तब किया जाता है जब किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, तो वहाँ का विधानसभा फेल कर जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल कर जाए तब ये प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। ये अभी तक 100 से ज़्यादा टाइम भी लग चुका है। तो ये प्रेसिडेंट रूल है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आर्टिकल 360 के तहत इम्पोज़ किया जाता है, ये ड्यू टू थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए इस इमरजेंसी को अभी तक इंडिया में ये एक भी बार नहीं इम्पोज़ किया गया है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, तो सब देख लेते हैं। पहला न्यूज़ है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना ये अभी 22nd ऑफ जनवरी को इसे लॉन्च किया गया पीएम के द्वारा। ये राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो 22nd ऑफ जनवरी को हुआ, उसके बाद ही इस योजना को लॉन्च किया गया। तो इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट है कि 1 करोड़ घर पे ये इंस्टॉल करना है रूफटॉप सोलर, मिडिल एंड लोअर मिडिल फैमिली में। मिडिल एंड लोअर मिडिल। ये जो हमारा 2014 से जो प्रोग्राम चल रहा है उसी का पार्ट रहेगा, ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप प्रोग्राम जो हमारा 2014 से चल रहा है, जिसके तहत हमारा ऑब्जेक्टिव है कि 4000 मेगावाट 2026 तक हम उत्पादन करें बिजली। तो ये उसका पार्ट है और ये दोनों प्रोग्राम जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर में आएगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है सोलर रूफटॉप प्रोग्राम के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ये अभी उम, 19 बच्चों को दिया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा। ये 5 से 18 साल के बच्चों को दिया जाता है और ये ब्रेवरी, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरनमेंट, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस एंड स्पोर्ट्स इन फील्ड में दिया जाता है। तो अभी तो ये भी एक ये न्यूज़ में है और ये
एनुअल ये हर साल दिया जाता है, यही रिपब्लिक डे के टाइम पे। अगर इसका एलिजिबिलिटी को देखें तो वो इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, भारत के नागरिक और भारत में रह रहे हों, रिसाइडिंग इन इंडिया, ये एलिजिबिलिटी है। तो ये भी अभी न्यूज़ में है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, कुम्की एलिफेंट। कुम्की एलिफेंट ट्रेंड एलिफेंट हैं, ये कोई स्पेशल वैराइटी नहीं है, ये एशियाटिक एलिफेंट ही हैं, लेकिन ये फुल्ली ट्रेंड हैं। तो इनको अभी उड़ीसा गवर्नमेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट से डिप्लॉय करने के लिए रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि उड़ीसा में अभी ह्यूमन और एलिफेंट का कॉन्फ्लिक्ट दो 2023 में देखें तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए इस एलिफेंट को तमिलनाडु गवर्नमेंट से लाया जा रहा है। ये एलिफेंट जो है सो जो वाइल्ड एलिफेंट है, जो क्रॉप्स को नुकसान करते हैं, ह्यूमन के साथ हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, तो उन्हें ये कंट्रोल करेगा, उन्हें ट्रेनिंग देगा। तो इसलिए ये न्यूज़ में है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।